सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन बैंक के इस चैनल पर मैं सचिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। दोस्तों, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले धमाकेदार क्वेश्चन के। मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चन तो एक होगा इस सीरीज में, लेकिन जब हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन नए निकल के आएंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पेन कॉपी उठा लेना, मैं छापने के लिए आपको बार बार नहीं बोलूँगा, बाकी आप लोग समझदार हो। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 100% छाप के लगा लेना। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? इसका तो सही आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं जिससे आपको और भी आसानी होगी समझने में। दोस्तों, जो माजुली द्वीप है ना, ये विश्व का एकमात्र द्वीप है जो नदी के बीच में बना हुआ है। द्वीप तो आपको पता होगा, जो चारों ओर पानी घिरा रहता है उसे द्वीप कहते हैं, है ना। द्वीप किसे बोलते हैं? स्थल खंड यानी जमीन का वो टुकड़ा जो चारों ओर पानी से घिरा रहता है उसे हम द्वीप बोल देते हैं। तो माजुली जो नदी द्वीप है ये भारत के असम राज्य में है। और कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसके बारे में 3 बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। माजुली द्वीप जो इकलौता विश्व का ऐसा द्वीप है जो नदी पर बना हुआ है। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है आपने, असम राज्य में स्थित है भारत के, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है। इसका मतलब नदी के बीच में इकलौता द्वीप है ये पूरे दुनिया में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, जनसंख्या किस सूची का विषय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में और एसएससी में आपका कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपका, जनसंख्या किस सूची का विषय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं क्योंकि व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, संविधान में हमारी प्रेजेंट टाइम पर 3 सूचियाँ हैं। पहली संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। दोस्तों, जो संघ सूची है इसे केंद्र सूची भी बोलते हैं। इस पर क्या करती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे प्रेजेंट टाइम पर केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो संघ सूची में कौन बनाता है कानून आपका? ये बनाती है केंद्र सरकार। फिर आती है दोस्तों आपका राज्य सूची। राज्य सूची में आपका राज्य सरकार कानून बनाती है। फिर आता है दोस्तों आपकी समवर्ती सूची। इस पर राज्य प्लस केंद्र दोनों कानून बना सकती है। और जो जनसंख्या है ना, क्वेश्चन क्या था हमारा, जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर है समवर्ती सूची का। एक क्वेश्चन यहाँ से और छाप लेना दोस्तों। क्वेश्चन कैसा बनता है आपका कि जो समवर्ती सूची है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। छाप लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार पूछा जाता है क्योंकि भारतीय जो संविधान के स्रोत है वो बहुत ही ज़्यादा देशों से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है वो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा के चलना। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान से क्वेश्चन सुनना दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपसे क्या पूछा है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। इसका तो सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। दोस्तों, क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं पहले, उसके बाद आप एक भी सवाल गलत नहीं करोगे। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है आप पे, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? एओ ह्यूम ने। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? एओ ह्यूम ने। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपसे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट। सेम इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों आप पे, वो क्या है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, इसमें अगर आपसे केवल पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो हो जाएगी आपकी एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है तो होती है आपकी सरोजिनी नायडू। छाप लेना दोस्तों, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है।
फिर आता है पांचवा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्त आपके बदरुद्दीन तैयब जी। आपने इतनी बातें कांग्रेस के बारे में ध्यान रखनी है। फिर है दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस के 6 अधिवेशन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है वो आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। पहले जब कांग्रेस पहला अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 28 दिसंबर 1885 में। तो उसी साल 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? बम्बई में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। दोस्तों आपसे सीधा पूछ लेता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस जगह या उसकी अध्यक्षता किसने की, यही 2 क्वेश्चन पूछता है आपसे। फिर आता है दोस्तों 1887 का मद्रास अधिवेशन। मद्रास आपका प्रेजेंट टाइम चेन्नई में। इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। और बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? आपके कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसीलिए सेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आता है दोस्तों 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी ने की थी। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है दोस्तों आपका, जो राष्ट्रगीत है वो कब गाया गया था? राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम है। तो इसे 1896 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। फिर आता है दोस्तों 1907 का सूरत अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस जी ने। 1907 में क्या हुआ था दोस्तों? जो कांग्रेस था वो 2 भागों में बढ़ गया था, यानी कांग्रेस का खंडन होकर 2 भागों में विभाजित हो गया था। फिर आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। इसमें क्या हुआ था? जो कांग्रेस 1907 में विभाजित हो गया था वो दोबारा उनका पुनर्गठन हो गया और दोनों दल आपस में मिल गए थे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1907 में ब्रेकअप हो गया और 1916 में पैचअप हो गया। फिर आता है दोस्तों 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता आपकी जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इस दौरान क्या किया था उन्होंने? पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई थी। तो आपको कांग्रेस के बारे में ये 5 बातें और ये 6 अधिवेशन आपको याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है आपका? मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? इसका तो सही आंसर हो जाएगा अभय घाट। इसके लिए मैं ट्रिक भी बना देता हूँ। मोरारजी देसाई के नाम में आगे आ रहा होगा मोर। तो मोर क्या करता है? जंगल में अभय। अभय का मतलब बिना डर के। मोर जंगल में अभय होकर नाचता है। ट्रिक क्या है दोस्तों? मोर जंगल में अभय होकर नाचता है। तो मोर से मोरारजी देसाई और अभय से हो जाएगा का अभय घाट। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। महापुरुष और उनके समाधि स्थल। समाधि स्थल ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी महापुरुष के शरीर को जलाया या दफनाया जाता है। दोस्तों जो महापुरुष और उनके समाधि स्थल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं ना वो इन्हीं में से बनते हैं, इसलिए आपको ये सारे समाधि स्थल याद होने चाहिए। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाई है एक, जो मेरी बिल नहीं है, खैर मैं इसे गूगल से उठाकर लाया हूँ केवल आपके लिए, ताकि आपको समझने के लिए आसानी रहे। ट्रिक क्या है दोस्तों? इंद्र की शक्ति जग में समता, वीर है राजीव लाल है विजय, गांधी करे राज नेहरू रहे शांत। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बचपन में कबीर के दोहे याद रखते थे वैसे ही इसे याद रख लेना। इससे क्या होगा? आपको 6-7 महापुरुषों की जो समाधि स्थल है वो आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे इंद्र की शक्ति, इंद्र से हो जाएगा इंदिरा गांधी और उनके समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। फिर आता है जग में समता, जग से जगजीवन राम, उनकी समाधि स्थल कहाँ है? समता स्थल में। फिर वीर है राजीव, राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? वीर भूमि। लाल है विजय, लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट। फिर है गांधी करे राज, गांधी की है आपकी राजघाट। और नेहरू रहे शांत, जवाहरलाल नेहरू जी का है शांतिवन। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों मैं। इंद्र की शक्ति जग में समता, वीर है राजीव लाल है विजय। दोस्तों जगजीवन राम की कहाँ पर है? समता स्थल। इंद्र की शक्ति, इंद्र से इंदिरा गांधी, उनकी समाधि कहाँ है? शक्ति स्थल। जग में समता, जगजीवन राम का समता स्थल। वीर है राजीव, राजीव गांधी की वीर भूमि। लाल है विजय, लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट। गांधी करे राज, गांधी की राजघाट। नेहरू रहे शांत, और जवाहरलाल नेहरू की कहाँ है दोस्तों? आपकी शांतिवन। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा आप जितना लिखोगे आपको उतना याद होगा। रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों फटाफट। माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो आसाम में। विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? आपकी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में प्रेजेंट टाइम पर 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची। संघ सूची पर आपका केंद्र सरकार कानून बनाती है और
राज्य सूची पर आपका कौन कानून बनाती है? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची, तीसरी कौन सी आपकी? समवर्ती सूची, जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इस पर दोनों सरकार कानून बनाती है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो बनता है आपका लैक्टोबैसिलस। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.यू. ने की थी। फिर है 5वां क्वेश्चन, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम अभय घाट। मोर जंगल में अभय होकर नाचता है। अभय मतलब बिना डर के। दोस्तों टेस्ट कहावत तो सुनी होगी आपने, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। 5 क्वेश्चन है जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसमें से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देने हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।